Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is your science class. We are already reading chapter number 1. Last time we read blood vessel. Today we will start from the heart. So let's start reading heart. The heart is a muscular organ which is roughly equal to the size of our closed fist. जो हार्ट है, हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है और जो किसके साइज की इक्वल है बेटा? हमारी क्लोज फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी के साइज जैसा है. एंड वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, स्लाइटली टू द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है. एंड इज वेल प्रोटेक्टेड बाय रिबकेज. रिबकेज जो है स्केलेटल सिस्टम है हमारा, उसके अंदर जो है हमारा क्या प्रेजेंट होता है? लंग्स एंड हार्ट. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? To pump the blood. What is the function of heart? To pump the blood into the blood vessels so that blood keeps moving through the body. So what is the structure of heart? The heart is shaped like a cone and triangular. देखो ये हार्ट की जो आपको शेप है ये किस तरीके की लग रही है? कोन जैसे या फिर ट्रायंगुलर. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल. सी इन द डायग्राम. राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. जो अपर 2 चैम्बर्स हैं बेटा दैट इज नोन एज ऑरिकल्स, राइट एंड लेफ्ट. एंड जो लोअर चैम्बर्स है दैट इज नोन एज अ वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. एंड ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स they are completely separated from each other so that blood flowing in them do not get mixed. ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स जो हैं दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं ताकि इनमें ब्लड जो है वो मिक्स ना हो सके. लेफ्ट ऑरिकल जो है, लेफ्ट ऑरिकल इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट ऑरिकल जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ. राइट ऑरिकल इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल. इनके बीच में क्या लगा होता है बेटा? वॉल्स लगे होते हैं. क्या लगे होते हैं? वॉल्स. VALVES. And what is the function of walls? They flow the blood into only in a one direction. Auricles to ventricles. Auricles ऊपर हैं तो it means upward to downward. Now what is the function of heart? Main function of the heart is to pump oxygenated blood through blood vessels. Main function क्या है हार्ट का? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना. किसमें? ब्लड वेसल्स में. which deliver the nutrient and oxygen to all parts of the body. And second, it also contain the deoxygenated blood which it received from the all parts of the body. ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये हार्ट से बॉडी को ट्रांसफ़र करता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट रिसीव फ्रॉम द बॉडी एंड देन इट ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स. बॉडी से रिसीव करके ये किसको भेजता है? लंग्स में. एंड लंग्स क्या है? उस ब्लड में से क्या रिमूव करेंगी? द ब्लड्स गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनहेल्ड इनटू द लंग्स. लंग्स क्या करेंगी बेटा? जो ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगी और उसमें क्या ऐड करेंगी? ऑक्सीजन. और जब ऑक्सीजन उसमें ऐड होगी तो लंग्स क्या है? उस ब्लड को कहाँ पे भेज देंगे? हार्ट में. सो नेक्स्ट, हार्ट बीट एंड पल्स. हार्ट जो है हमें पता है लगातार अपनी पंपिंग करता रहता है. तो एवरेज पंपिंग जो है हार्ट की वो क्या होती है? 72 टाइम्स पर मिनट. सो रिदमिक मूवमेंट ऑफ द हार्ट इज नोन एज अ हार्ट बीट. वट इज हार्ट बीट? द रिदमिक मूवमेंट ऑफ हार्ट इज नोन एज अ हार्ट बीट. एंड हाउ डॉक्टर लिसन दिस हार्ट बीट? बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्टेथोस्कोप. क्या बोलोगी? स्टेथोस्कोप. एंड यू नो अबाउट द पल्स ऑल्सो बेटा. पल्स आपने देखा होगा डॉक्टर्स को, दे टेक योर ब्रिस्ट, आपकी आर्म पकड़ते हैं, उसकी ब्रिस्ट पकड़ते हैं और क्या अपनी फिंगर्स लगा के, हैंड लगा के कुछ फील करते हैं. दैट थ्रोबिक मूवमेंट, दिस सेंस of blood, the sensation of rhythmic pumping of blood through veins and arteries is called pulse. Pulse क्या है बेटा? Rhythmic pumping of blood through veins and arteries. It can be felt at these places. एक तो नेक पे इसको फेल्ट कर सकते हो आप, एक इसको ब्रिस्ट पे फेल्ट कर सकते हो. सो नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट. कितनी हार्ट बीट की नंबर ऑफ वो काउंट करेंगे ब्रिस्ट पे, वो क्या होगा? पल्स रेट होगा. एंड व्हाट इज द पल्स रेट? 72 and 80. नाउ नेक्स्ट इज द एक्टिविटी. इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू सिट इन द पेयर्स. 2 पर्सन होने चाहिए आपके पास, एक आपका फ्रेंड, एक आप होने चाहिए. तो वी विल मेजर हेयर पल्स रेट एंड हार्ट बीट.
पर आप कैसे मेज़र करोगे, जैसे देखो पिक्चर में दिखाया हुआ है, आप क्या अपनी फिंगर एंड थंब को यूज़ करोगे, ब्रिस्ट पे रखोगे एंड यू फील समथिंग that is pumping or throbbing movement, that is known as a pulse, and you can record it 5 times, measure again and again, and compare these ratios what you recorded. Okay, and if you compare it with the exercise also, जैसे एक बार आपने नॉर्मली पल्स को काउंट किया, आफ्टरवर्ड्स यू काउंट इट विद द व्हेन द पर्सन इज एक्सरसाइज, उसने फिजिकल एक्सरसाइज की है, तो आप देखोगे कि उसका रेट जो है पल्स का वो क्या बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन. प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन क्या है बेटा? द कॉन्टीन्यूस मूवमेंट ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी. जो हमारी बॉडी में ब्लड जो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज अ ब्लड सर्कुलेशन. सो ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंटर द हार्ट फ्रॉम द लंग्स. ब्लड जो है ऑक्सीजन में रिच है, वो क्या है, कहाँ पे जा रहा है? हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है. एंड द ब्लड इज देन पम्प टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज. और ब्लड जो है फिर कहाँ पे जा रहा है? दिस ब्लड इज देन पम्प टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज. तो ब्लड जो है, जो ऑक्सीजन है जिसमें, वो कहाँ से आ रहा है? लंग्स से हार्ट में, एंड देन इट पम्प टू द हार्ट फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी. सी इन द डायग्राम, जो लंग्स में है रेड कलर का ब्लड आ रहा है, दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट ट्रांसफर टू द फुल बॉडी. एंड in the second side you see there is a blue color. ब्लू कलर क्या है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो पूरी बॉडी में से कहाँ पे आ रहा है? हार्ट में से, हार्ट में आ रहा है, और हार्ट से कहाँ पे जा रहा है? लंग्स में. तो ये लगातार जो कनेक्शन है वो चलता रहता है. एंड दिस गैसेज एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, इट टेक्स प्लेस इन द कैपिलरीज. सो जो ब्लड है रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रीचेज द हार्ट थ्रू द वेन्स. तो जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो क्या हार्ट में आता है, हार्ट से कहाँ पे जाता है? लंग्स में. और लंग्स में क्या है, फिर इसका गैसेस एक्सचेंज होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में. और फिर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है? हार्ट में, और हार्ट से जाता है बॉडी में. तो ये एक्सचेंज चल रहा है, दैट इज नोन एज अ प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन. इसको क्या बोलते हैं हम बेटा? प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन. नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन वी कीप आवर हार्ट हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. हम हमारे हार्ट को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं? सो द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. हार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इट healthy and it function properly. So what we will do, we will practice regularly to keep our heart healthy. So some steps we have to follow, like we can exercise regularly at least 30 minutes to keep your body fit and healthy. क्लियर बेटा? हमें क्या करनी है? डेली एक्सरसाइज करनी है एटलीस्ट ऑफ 30 मिनट्स. ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट. वट इज बैलेंस डाइट? इन विच वी ऑल द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट. अवॉइड ईटिंग अ लॉट ऑफ ऑयली, फ्राइड और यंग फूड. यंग फूड हमें नहीं खाना है. फोर्थ, दीज फूड आइटम्स कंटेन फैट. इन फूड आइटम्स में क्या होता है? ऑयली और जंक फूड में क्या होता है? फैट होता है. एंड विच मेक यू ओबेस. ओबेस क्या है? फैटी बना देगा आपको. अगर आप ओबेस हो गए देन यू मे बी सफ़र फ्रॉम द हार्ट डिजीजेस. एंड नेक्स्ट, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर कंजप्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक्स आप नहीं पियोगे. अवॉइड सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड आवर्स. ज़्यादा टाइम हमने बैठना भी नहीं है. ओके. डू फिजिकल एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग एंड साइकिलिंग. फिजिकल एक्सरसाइज पे हमने ज़्यादा ध्यान देना. वी हैव टू डू मोर एंड मोर बिकॉज इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट. ज़्यादा एक्सरसाइज हमने कौन सी करनी है बेटा? एरोबिक एक्सरसाइज वी हैव टू डू मोर. स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स डेली. डेली हमने स्लीप करना है 7 to 8 आवर्स. प्रॉपर रेस्ट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर हेल्दी हार्ट. वी हैव टू ईट ओट्स, एवोकेडो, नट्स, ऑलिव ऑयल, वेरीज. Okay, and we have to participate more and more in the outdoor sports like cricket, hockey, football. We have to avoid the polluted surrounding, and we have to stay in the hygienic environment, clean environment जो.
वी हैव टू अवॉइड बीइंग अराउंड पीपल हु स्मोक सिगरेट और बीडीज, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उनसे भी हमें दूर रहना है। एंड वी हैव टू स्टे हैप्पी एंड अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स टेंशन, खुश रहना है और टेंशन से दूर रहना है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज योगा। सो योगा इज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग आवर हार्ट एंड बॉडी हेल्दी। योगा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हार्ट और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज और पोस्चर नोन एज आसन्स। व्हाट इज आसन? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज और पोस्चर। एंड पोस्चर, व्हाट पोस्चर इन्वॉल्व? It is a combination of stretching, breathing and meditation. So there are many benefits of practicing yoga which are given below. First is it help in maintaining the overall fitness of our body. What yoga do? It help in maintaining overall fitness. ये क्या पर्सन को फिट रखता है। इट मेक अ बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, बॉडी को भी ये स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाता है। इट इम्प्रूव्स आवर मेमोरी, याद करने की पावर बढ़ा देगा। कॉन्सेंट्रेशन, आप स्टडी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे अगर आप योगा करोगे, आसन्स करोगे। इट हेल्प इन रिड्यूस स्ट्रेस, अगर किसी को टेंशन रहती है वो भी रिलीव करता है। इट गिव अ फीलिंग ऑफ वेलबींग, आप बिल्कुल ठीक फील करोगे इससे। वी कैन प्रैक्टिस द फॉलोइंग बेसिक, कुछ आसन दिए हुए हैं आप फॉलो कर सकते हो, जैसे स्वास्तिक आसन है, वृक्ष आसन है, भुजंग आसन है, त्रिकोण आसन है, धनुरासन है, मर्जिया आसन है, थर्ड आसन है। कुछ आसन है जो आपके हार्ट को क्या रखेंगे बेटा, हेल्दी रखेंगे। सो योगा आसन शुड ऑलवेज बी प्रैक्टिस अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट और ट्रेन टीचर। योगा जो है अब आपको सबको तो नहीं आता, तो हमें क्या है किसी एक्सपर्ट की या ट्रेन टीचर के सामने इसको करना चाहिए, उसकी गाइडेंस के अंडर ही करना चाहिए। तो कुछ आसन सिखाए हुए हैं बेटा, जैसे स्वास्तिक आसन, वृक्ष आसन, त्रिकोण आसन। सो these are the main things we read in this chapter. So last topic, science in action. Heart disease is one of the major threat to the human health due to the today's lifestyle. Heart disease जो है, this is the main major threat, main चिंता का कारण है। If we diagnose, the mostly persons are suffer from the cardiovascular diseases and their मूड ऑल्सो स्विंग, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे, कभी सैड हो जाएंगे। दे हैव टू कंट्रोल देयर वेट एंड दे हैव टू रेगुलर एक्सरसाइज इफ़ दे वांट देयर हार्ट इन गुड शेप। उनकी ईटिंग हैबिट्स भी उनको बहुत लिमिटेड रखनी पड़ती हैं। दैट ईटिंग हैबिट दे कैन help to lower the cholesterol and it prevent the heart disease and high blood pressure. They can eat like apple, avocado, olive oil, fish, walnuts, green leafy vegetable, whole grains, soya and tomato. So beta read this chapter carefully. I hope you understand it. Bye. Have a nice day.